उस आदमी का जॉम्बी वायरस से बचने का आज तीसरा दिन था। वह आदमी एक इमारत की वेंडिंग मशीनों के सहारे जिंदा था। उसने सारा सामान दूसरी मंजिल में जमा कर दिया और ऊपर जाने वाली हर सीढ़ी को बंद कर दिया। उसने सिर्फ एक जरूरी रास्ता बचाया जिससे वो बाहर जरूरत का सामान लेने जा सके। इस थकाऊ काम ने उसे और भी ज्यादा थका दिया। अगले दिन जब वह सोकर उठा तो उसे लगा कि उसके शरीर में बहुत ही ज्यादा दर्द होगा, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसने अपने हाथ में पड़े घाव को देखा। वह अभी भी ठीक नहीं हुआ था, लेकिन बहुत ज्यादा सफेद पड़ गया। वह ब्रेक रूम में गया और कॉफी मशीन चालू कर दी। शहर की बिजली अभी भी चालू थी, लेकिन बीच बीच में झिलमिला रही थी। उसे नहीं पता था कि यह बिजली कब तक रहने वाली है। जब तक मौका था उसने पैक्ड चावल और 2 पीस फ्राइड चिकन गर्म किया, लेकिन 2 और खाने के बाद ही उसका मन भर गया। जबकि कल उसने सब कुछ खत्म कर दिया था। उसने खिड़की खोली और बाहर देखा, जहां पहले से ज्यादा संक्रमित लोग दिखाई दे रहे थे। अच्छी बात यह थी कि अभी तक कोई भी इमारत के अंदर नहीं आया था, लेकिन मुख्य दरवाजा खुला हुआ था और वे कभी भी अंदर आ सकते थे। वह आदमी रोज एक डायरी लिखता जिसमें वह हर जरूरी बात नोट करता। सब कुछ लिखने के बाद वह अपने हाथ धोने गया, लेकिन इस बार पानी का बहाव पहले से कम था। नल खराब नहीं था, बल्कि पूरे शहर का सिस्टम धीरे धीरे फेल हो रहा था। झिलमिलाती लाइट्स को देखकर उसे समझ आ गया कि उसे जल्दी से साफ पानी जमा करना होगा, जब तक कि पानी शुद्ध करने वाला सिस्टम काम कर रहा है। वह नीचे जाने वाले रास्ते की रुकावट हटाकर बाहर की तरफ गया। उसने पहले ही चेक कर लिया था कि नीचे कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी वह जल्दी से पानी भरकर वापस आना चाहता था। पानी अभी भी साफ था, इसलिए उसने तुरंत एक बाल्टी भरनी शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही बाल्टी आधी भरी, तभी मुख्य दरवाजे की तरफ से एक आवाज आई। वह आवाज इतनी अचानक थी कि वह घबरा गया। उसने दरवाजे की तरफ देखा, जहां एक आदमी खड़ा था, जिसकी शक्ल साफ दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि उसके पीछे से रोशनी आ रही थी। उस आदमी ने बैग पहन रखा था और वह बिल्कुल सामान्य तरीके से चल रहा था। यह देखते ही वह बिना एक सेकंड गंवाए बाल्टी उठाकर दूसरी मंजिल की तरफ भाग गया, क्योंकि उस अजनबी ने दरवाजे का लॉक तोड़ दिया था और अब कोई भी संक्रमित अंदर आ सकता था। भागते समय उसका आधा पानी गिर गया, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने जल्दी से एक भारी लॉकर खींचकर रास्ते में लगा दिया और दरवाजा पूरी तरह बंद कर दिया, जिससे काफी तेज आवाज हुई। इतनी भाग दौड़ के बाद भी उसे ना तो सांस फूल रही थी और ना ही उसका दिल तेज धड़क रहा था, जो कि काफी अजीब था। उसने नीचे झांक कर देखा तो वह अजनबी दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह नाकाम रहा, क्योंकि कई लॉकर मिलकर सैकड़ों किलो भारी थे। थोड़ी देर बाद वह अजनबी वहीं खड़ा होकर मदद के लिए चिल्लाने लगा। उसकी आवाज से वह संक्रमित नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसके पास काफी सामान था और वह किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहता था। उसने खिड़की से बाहर देखा तो सड़क पर पहले से ज्यादा संक्रमित घूम रहे थे। दूर बंदरगाह की तरफ कई लाइट्स जलती दिखाई दे रही थी। शायद वहां कोई बड़ा सर्वाइवर कैंप था, लेकिन उसे इस बात का पूरा यकीन नहीं था। जब उसने फिर से नीचे देखा तो वह अजनबी वही सब कर रहा था जो वह खुद पहले कर चुका था, जैसे वेंडिंग मशीन चेक करना, पानी ढूंढना और फिर कुर्सी पर बैठकर परेशान होना। तभी उसकी नजर उस अजनबी के हाथ पर गई, जहां एक घाव था जो बिल्कुल उसके अपने घाव जैसा ही दिख रहा था। वहीं अजीब सा सफेद रंग। वह अजनबी बार बार पूल के पास जा रहा था, कुछ देख रहा था और फिर वापस आ रहा था। उसकी हरकतों से लग रहा था कि वह बहुत बेचैन है। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। कुछ देर बाद वह अजनबी अजीब तरह से झुकने लगा। उसका शरीर असामान्य तरीके से हिल रहा था और फिर वह इधर उधर टहलने लगा। तभी उसके गले से एक डरावनी गुर्राहट निकली, जिसे सुन